बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इसका प्रोग्राम में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो आप लोगों ने सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। कोड जौन सा मर्जी हो, आपने अगर आपके पास लॉजिक होगा तो आप कोड को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो जो कोड मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें एग्जांपल होगी हमारे पास कि यूज़र जो भी मार्क्स एंटर करते हैं उसमें हम डिफरेंट ग्रेड्स देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। हेडर फाइल्स लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की जिसके अंदर मतलब तमाम फंक्शंस इंक्लूड है लाइक सी आउट सी इन। अभी हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने लाइब्रेरीज से इंक्लूड की सेमी कॉलम, और उसके बाद हमने फंक्शन दिया इंट मेन और ब्रैकेट्स के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा। तो कोड के अंदर ये होगा कि हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे मार्क्स। इंट मार्क्स हमने लिया, ये हमने इनिशियलाइज किया, और सेमी कॉलम इंटीजर मार्क्स इनिशियलाइज। अब हम आउटपुट स्टेटमेंट देंगे एक सी आउट के नाम से, और देन ये लेफ्ट ब्रैकेट्स, लेफ्ट शिफ्ट ब्रैकेट्स, और सी आउट के अंदर लिखेंगे कि एंटर योर मार्क्स। यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा हम उसमें बताएंगे कि क्या ग्रेड है इसमें बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिख दिया। अब उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट देनी है, मार्क्स को इनपुट देनी है। ये हमने मार्क्स इनपुट कर दी। अब हम इसमें एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, ये इफ और ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर कंडीशन हमने ऊपर मार्क्स से इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पर भी हम मार्क्स से लिखेंगे मार्क्स इक्वल टू 0। अब इसमें हमने ये किया है कि अगर मार्क्स 0 से लेकर 100 के दरमियान जो भी यूज़र एंटर करेगा ना, 0 से लेकर 100 के दरमियान, तो हम उसको उसमें ग्रेड्स देंगे कि इसमें ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। तो वो नीचे प्रोग्राम में मैं लिखता हूँ पूरा, देन आपको पूरा 100% समझ आ जाएगा। इसमें अभी 100 लिए। अब इस कंडीशन का मतलब क्या? अब हमने मार्क्स लिए हैं, मार्क्स को हम 0 से लेकर 100 तक देख रहे हैं बाय यूजिंग दिस एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है कि 0 से लेकर यूजर 100 तक मार्क्स देखेगा। अगर ये कंडीशन मैच हुई तो फिर वो नीचे आएगा। अब नीचे हम लगाते हैं ब्रैकेट्स और एक इफ कंडीशन दोबारा लगाते हैं। अगर मार्क्स हमारे पास 80 के इक्वल हो या 80 से ज़्यादा हो तो फिर मैं कहता हूँ कि ए ग्रेड देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ ए ग्रेड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए ग्रेड। अब इसमें इफ का यहाँ पे काम क्या है? इफ हमारे पास एक सिंगल कह सकते हैं सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना तो हमारा कोड यहाँ पे देखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यूजर एंटर करते हैं 85, तो उसमें वो प्रिंट करेगा ए ग्रेड। ये जो हमने सी आउट में स्टेटमेंट दी है ये हमारे पास प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल यूजर अगर 74 एंटर करता है, फिर ये वाली कंडीशन हमारे पास स्किप हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगी एल सेफ स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास है डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट। एल सेफ एंटर की हमने, और हम लगाते हैं कि अगर मार्क्स हमारे पास हो 70 की इक्वल या 70 से ज़्यादा हो, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास बी ग्रेड आना चाहिए। तो ये मैंने बी ग्रेड यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो प्रोग्रामर जो भी इसका कंपाइलर होगा वो नीचे वाले कोड की तरफ आ जाएगा, बिकॉज ये वाला जो लाइन होगी ये हमारे पास स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक करेगा, अगर ये भी हमारे पास फुलफिल ना हो रही हो तो फिर वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे मैं लिखता हूँ कि एल्सेफ मार्क्स हमारे पास होने चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ 55 से ऊपर हो या 55 की इक्वल हो तो हमारे पास सी ग्रेड देना चाहिए। तो मैं सी आउट करता हूँ सी ग्रेड। ये हमने सी ग्रेड यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट में दे दी। अब लेट सपोज अगर ये कंडीशन भी हमारे पास
ट्रू नहीं होती तो ये स्किप करके वो नीचे वाली कोड की तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद हम देते हैं एक एल्स स्टेटमेंट। अगर इनमें से पूरे में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो रही हो ना, तो कंपाइलर इसकी तरफ आ जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ अगर यूजर के 55 से कम मार्क्स होना तो वो फेल होगा। यहाँ पे मेरे पास फेल प्रिंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर फेल। तो ये हमने लगाया। अब कोड को एक दफा देख लेते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सिंपली मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि मार्क्स 0 से लेकर 100 तक, और बीच में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किए, और उसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई है सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट। अगर यूजर के मार्क्स इक्वल टू 80 या 80 से ज्यादा हो तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए ए ग्रेड। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू ना हो रही हो तो फिर वो कंपाइलर नीचे वाली कंडीशन को देखेगा जो हमारे पास है एल्स इफ। अब एल्स इफ में वो देखेगा अगर 70 के इक्वल या 70 से ज्यादा हो तो वो उसमें वो बी ग्रेड प्रिंट करेगा। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू ना हो तो वो नीचे वाली कंडीशन की तरफ आएगा। अगर यूजर के मार्क्स 55 या 55 से ज्यादा हो तो वो सी ग्रेड देगा आउटपुट स्टेटमेंट। अगर 55 से कम हो, बेशक वो 10 मार्क्स हो, 20 हो, 30 हो, तो उसमें वो ये वाली स्टेटमेंट देगा कि यू आर फेल। तो इसको रन करके देखते हैं। लेट सपोज अब यहाँ पे आ गया हमारा कोड, रन हो गया। एंटर योर मार्क्स। लेट सपोज मैं एंटर करता हूँ 67। अब 67 में मेरे पास सी ग्रेड प्रिंट हुआ है। देखे, ये देखें, अगर 55 से ज़्यादा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। दोबारा मैं रन करके देखता हूँ। लेट सपोज मैं देता हूँ 40 मार्क्स। 40 पे वो दे रहा है यू आर फेल। फेल इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लगाई है अगर 55 से कम मार्क्स हो तो उसमें वो ये प्रिंट करने को देगा यू आर फेल। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।